हाँ जी बेटे, चलिए 2-3 न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। न्यूमेरिकल 5, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबैटिकली, कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम। ए से बी जाने में वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 22.3 जूल्स। ऑन द सिस्टम इसलिए नेगेटिव, बाय द सिस्टम होता तो प्लस। हाँ या ना? यस सर। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, यानी इसी ए से बी स्टेट में फिर से ले जाई जा रही है गैस को वाया ए प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 9.3 केल्विन। किसी दूसरे प्रोसेस में इसी ए से बी जाने में नेट हीट कितनी सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है? 9.3 कैलोरी। एक कैलोरी में 4.2 जूल्स या 4.18 जूल्स होते हैं, तो ये अब इससे गुणा कर देंगे। समझ आ गई बात? ठीक है जी। आगे पूछ रहे हैं हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस। बाद वाले केस में सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन पूछ रहे हैं। सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन पूछ रहे हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप कह सकते हैं कि जितनी हीट आपने दी उसमें से कुछ हीट इंटरनल एनर्जी चेंज करती है और कुछ वर्क डन। हाँ या ना? अगर आपको वर्क डन चाहिए dW, तो आप क्या करेंगे? dQ में से du क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या dQ आपको दिया हुआ है? यस, जूल्स में पता है आपको, कैलोरी में भी पता है। अगर आपको इंटरनल एनर्जी भी पता हो तो माइनस करते ही आंसर आ जाएगा। हाँ या ना बोलो बच्चों? ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी कहां से निकालें? देखो, दोनों बार, एक बार एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, दूसरी बार एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। इस एडियाबैटिक प्रोसेस में भी सिस्टम ए से बी स्टेट में ले जाया जा रहा है। ए से बी स्टेट का क्या मतलब है, मैं थोड़ा आप बच्चों को जानकारी दे दूं। मान लो कि ये पिस्टन है, यहाँ कोई गैस है, ये ए स्टेट है। ए स्टेट में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और बाद में इसे हम ले जा रहे हैं P2, V2, T2 तक ले जा रहे हैं। समझ आई बेटे बात क्या? तो पहले एडियाबैटिकली ले जा रहे हैं, यानी हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है, तब इतना वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है। सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो मैंने गलत बता दिया, कंप्रेशन होना पड़ेगा ना बेटे। तो ए ऊपर बी नीचे, क्लियर हुआ? और बाद में भी ये कह रहे हैं भी सिस्टम को तो ए से बी ले जा रहे हैं, लेकिन हीट एक्सचेंज अलाउ है। आपने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम को हीट दी, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज तो सेम ही होगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों बार सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, और इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करती है, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम होगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यहाँ पर हीट गिवन या हीट रिलीज्ड कितना? क्योंकि हीट एक्सचेंज तो अलाउ नहीं है, और अगर ये जीरो, इसका मतलब dQ = du + dW होता है, और ये हमारे पास जीरो है, इसका मतलब du बराबर नेगेटिव ऑफ dW आ गया। यस सर। इधर जीरो की तरफ लेंगे, dW माइनस में आ गया, तो ये एक माइनस ये, तो 22.3 जूल इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया, 22.3 जूल्स। और इसको अगर हम गुणा कर लेंगे तो ये आसपास कितना हो जाएगा भाई? मैं ऐसे तुक्का मार देता हूं, मान लो 38-39 जूल के आसपास हो गया कुछ। 9 को 4 से करेंगे 36 पॉइंट्स को आपस में गुणा करेंगे, मान लेते हैं 38 हो गया। आपने मानना नहीं है, आपने एग्जैक्टली गुणा करना है। तो फिर dQ की वैल्यू 38, du की वैल्यू 22.3, बस आंसर आ जाएगा dW जूल्स में। बोलो बेटे, कोई दिक्कत है? समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? सिंपल है। हमने क्या करना है, जब भी आपको दो प्रोसेस की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी में बदलाव सेम हो रहा है। ठीक है, इस कंसेप्ट को यूज कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 2 सिलेंडर्स ए एंड बी, 2 सिलेंडर हैं ए और बी, जिनकी इक्वल कैपेसिटी है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ए स्टॉप कॉक। देखो, मान लेते हैं कि एक ये सिलेंडर है और एक ये सिलेंडर है, और इन दोनों के बीच में यहां पर एक स्टॉप कॉक है, और ये सराउंडिंग से पूरी तरह इंसुलेटेड है। सराउंडिंग से पूरी तरह, यानी कुछ भी एक्सचेंज अलाउड नहीं है। क्या कह रहे हैं? ए कंटेन्स ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहां पर ए के अंदर कोई गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, एसटीपी के ऊपर,
और बी जो है वो कंप्लीटली खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, पूरी तरह इंसुलेटेड है, कोई हीट एक्सचेंज या कुछ अलाउड नहीं है। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, अब इसको ये जो स्टॉप कॉक है हटा दिया जाता है एकदम से इसके बीच में, यानी दोनों के बीच में ओपन कर दिया जाता है, एक्सचेंज अलाउ कर दिया जाता है। आंसर द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर देने। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी, ए और बी में प्रेशर कितना होगा? यहां पर कितना प्रेशर था बेटे? 1 atm। कितना प्रेशर था? कैसे पता चला? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP, इस पर प्रेशर 1 atm होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसे ओपन किया तो वॉल्यूम डबल हो गया ना? वॉल्यूम पहले मान लो V था, अब V और V जुड़ के कितना हो गया? 2V। अगर 2V हो गया तो प्रेशर आधा नहीं हो जाएगा क्या? डबल वॉल्यूम हो गया तो प्रेशर आधा हो जाएगा ना? तो मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा बेटे? 0.5 atm। प्रेशर कितना हो जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत है? आपको वॉल्यूम डबल मिल गया, ठीक है जी। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? आधा। वैसे ऐसा कब होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जब अब क्योंकि बाहर से तो कोई हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर का टेम्परेचर फिक्स रहेगा बेटे, अंदर का टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा, इंटरनल एनर्जी भी फिक्स रहेगी। क्यों? क्योंकि नाइदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नॉर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ना ही तो सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, ना ही कंप्रेस कर रहा है। क्यों? सिस्टम तो ये पूरा है ना बेटे, सिर्फ हमने क्या करा है, बीच में से खोल दिया तो वॉल्यूम डबल हो गया, तो आप एनर्जी एक्सपेंशन हो गया ना। सिस्टम तो ये है, ये सराउंडिंग के अंदर ना एक्सपेंड हो रहा है ना कंप्रेस हो रहा है। क्लियर हुआ? तो इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर आधा हो गया। वॉल्यूम आधा होता तो प्रेशर डबल हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी में क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? 0। अभी बात कर रहे थे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी नहीं। सी क्या कह रहा है? व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? 0। नेक्स्ट क्या कह रहा है? डू द इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग टू फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लाई ऑन पीवीटी सरफेस। भाई ये जो फाइनली एक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, क्या इसके बीच में भी जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वैल्यूज हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगी? इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है बेटे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करना। आइडियल गैस इक्वेशन को जब दोनों सिलेंडर के बीच का स्टॉप कॉक हटाया जाएगा तो एकदम से मूवमेंट होगी गैस की एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में, ठीक है, रैंडम मूवमेंट होगी। तो उस टाइम वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स आर नॉट नेसेसरी टू बी ऑन पीवीटी सरफेस, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेगा, इंटरमीडिएट स्टेट ओनली, यानी बीच की स्टेट। शुरू में इधर वाले सिलेंडर में था वो तो पीवीटी को फॉलो कर रहा था, और जब लास्ट में जिस स्टेट में पहुंच जाएगा वो भी फॉलो करेगा। सिर्फ बीच की स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स फॉलो नहीं करेंगे। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? ए स्टीम इंजन, स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन, डिलीवर्स 5.4 into 10 raised to power 8 जूल ऑफ वर्क पर मिनट। कितना वर्क कर रहा है? 5.4 into 10 raised to power 8 जूल वर्क कर रहा है एवरी मिनट। एवरी मिनट, इसे पर मिनट कह लेते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम कहते हैं, ठीक है? हाँ जी। एंड सर्विस इज 3.6 into 10 raised to power 9 जूल ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम इट्स बॉयलर। हीट इंजन बॉयलर से हीट ले कितनी रहा है? हीट रिसीव्ड कितना है? Q1 3.6 into 10 raised to power 9 जूल्स। ये भी पर मिनट है मुझे। क्लियर हुआ? व्हाट इज द एफिशिएंसी? इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? वेरी सिंपल इट इज। एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? जो हम काम करवाना चाह रहे हैं वो कितना हो रहा है, आउटपुट बाय इनपुट। तो एफिशिएंसी में आउटपुट तो ये आ रहा है वर्क डन, और इनपुट आप हीट दे रहे हो Q। तो ये आ गया बच्चों 5.4 into 10 raised to power 8 डिवाइडेड बाय 3.6 into 10 raised to power 9। ये 9 ऊपर लेंगे -9, और ये कितने पर कटेगा बेटे? अगर हम दोनों का डेसिमल हटा दें, 18 से 2 पे, 18 से 3 पे, 3/2 यानी 1.5, और ये 10 की पावर -1 मतलब भाग में 10, यानी आ गया बच्चों 0.15 एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 0.15, या फिर आप इसे कह सकते हो 15%।
कितना परसेंट? 15%। बोलो कोई दिक्कत? परसेंटेज निकालना हो तो एफिशिएंसी को 100 से गुणा कर दिया करो, परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। आगे क्या कह रहे हैं इसी क्वेश्चन में, हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, कितनी हीट एक मिनट में वेस्ट हो रही है। वेरी सिंपल, सराउंडिंग को कितनी दे रहे हैं ये पूछ रहे हैं। तो आपने हीट इंजन पढ़ा है, Q2 कितना होता है बच्चों, कितनी हीट ली माइनस W, है ना बोलो? अरे बच्चों आपने ये पढ़ा नहीं था क्या, Q1 हीट ली, इसमें से कुछ वर्क डन कर दिया, बची हुई हीट सराउंडिंग को दे दी। तो ये Q2 पूछ रहे हैं, तो Q1 टोटल था, उसमें से W चला गया, तो Q1 इतना है, इसमें से W माइनस कर दो। 3.6 into 10 raised to power 9 में से 5.4 into 10 raised to power 8 माइनस कर दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद आएगा कि कितना आएगा बच्चों बोलो, 3.6 into 10 माइनस 5.4, दोनों में से 10 to power 8 कॉमन ले लिया, इधर से 10 की पावर 8 कॉमन ले लिया, अंदर 10 बच गया, इधर से भी कॉमन ले लिया, ये आ गया 36, 36 में से 5.4 माइनस कर दो, गुना में 10.8 आ जाएगा बच्चों, तो ये 31 30.6 आ गया, 30.6 गुना 10 की पावर 8, ये आ जाएगा 3.06 into 10 raised to power 9 जूल पर मिनट। एक मिनट में इतना जूल हीट वेस्ट हो रही है, हाँ या ना बोलो? कोई दिक्कत है? समझ आया कि नहीं आया बोलो? हाँ, 3 क्वेश्चन और बच गए इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के, ये भी कर लो, शाबाश। ट्राई करो, नहीं होगा तो देखते हैं।